वेलकम हमारे इतिहास की क्लास में विद सुनीता मैम। और आज जो है हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे साथ ही साथ कि इतिहास अब आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट ना रहे, जो कि हमेशा से इसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल नहीं, हम जिस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को तैयार करेंगे, उस तरीके से हमारे लिए इतिहास अब बोरिंग नहीं रहेगा बिल्कुल भी। सबसे पहले आज जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इज़ बीसी एंड एडी। बीसी को जो कि हिंदी में कहा जाता है ईस्वी पूर्व, राइट, ईस्वी पूर्व देखते हैं, और एडी को कहा जाता है ईस्वी। आपको मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, जिनको भी हिस्ट्री जानना है, समझना है, इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में हर तरीके से काम आने वाला है। तो हम बीसी एंड एडी को समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये टाइमलाइन यूज़ किया जाता है इतिहास को लिखते वक्त, और कई बार हम लोग को ये बात पता नहीं होती, बस हम लोग इसी तरीके से रट लेते हैं। पता वो चीज़ें तो हम इसको क्लियर दिमाग में रह भी जाता है। टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, इतिहास में जब भी हम लोग इतिहास को लिख रहे हैं तो वो मेज़र किया जाता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जो समय मेज़र किया जाता है, उसके पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, लगभग, ओके। और इसको हम लोग ईस्वी में मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये है बिफोर क्राइस्ट, ओके। इसका मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बहुत पहले का समय, बहुत पहले नहीं, पहले का समय। अगर हम किसी भी टाइमलाइन को बीसी या ईस्वी पूर्व में लिख रहे हैं, ईस्वी पूर्व का मतलब ही होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, यानी 22 बीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं, हम ईसा मसीह के जन्म के 22 साल पहले की बात कर रहे हैं, ओके। और दूसरी चीज़ ये भी हम देखेंगे कि इस ईस्वी पूर्व को हम लोग जब भी लिखते हैं ना, तो इसको बैकवर्ड काउंट करते हैं। आप देखते होंगे कि इतिहास में जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बीसी यानी ईस्वी पूर्व का जब काउंटिंग है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इसको जो है हम बैक की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी इवेंट को आप ले लीजिए, तो उसके समय जो है देखेंगे कि जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसके समय को पीछे की तरफ हम लोग लिखते चले जाते हैं। जो कि हम लोग इतिहास एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिया। जिस इस बात को दिमाग में रखें, आगे हम इस चीज़ को और भी क्लियर करके जान पाएंगे। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ईयर्स ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही समय शुरू हो जाती है। और जन्म के बाद से समय जो शुरू होती है वो जीरो से बिल्कुल काउंट नहीं होता है। इतिहास में जीरो का काउंट बिल्कुल नहीं है, और ये फॉरवर्ड की तरफ काउंट होता आ रहा है अब तक। अभी भी हम लोग 23 में हैं, 24, 25 इस तरीके से आगे की तरफ काउंट करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ और भी देखते होंगे, आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते होंगे कहीं कहीं पे ये BCE लिखा हुआ है, कहीं पे CE लिखा हुआ है। देखिए, ये BCE और CE दोनों बहुत पहले इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, जिसको रिप्लेस किया BC में, ठीक है। ये जब इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको अपडेट किया गया, तो BCE लिखना थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी हिस्टोरियंस के लिए। इसको रिप्लेस कर दिया गया BC के साथ, और CE को, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, इसको रिप्लेस कर दिया गया AD के साथ। आई थिंक आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी बात कि जिस तरीके से BC नंबर के बाद लिखते हैं, उसी तरीके से AD नंबर के पहले लिखते हैं, मतलब किसी भी साल के नंबर के पहले। अगर AD 48 लिखा है, इसका मतलब जीसस के जन्म के 48 साल बाद की कहानी, यानी जीसस का जन्म के 2023 साल बाद हम लोग अभी का समय जो है ये काउंट कर रहे हैं, यानी 2023 साल पहले जीसस का जन्म हुआ था। इस तरीके से हिस्ट्री में डेट को हम काउंट करते हैं।
आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।